नमस्कार साथियों। हैदराबाद जो सिर्फ अब चार मीनार और बिरयानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शहर भारत की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनता जा रहा है। 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यहाँ सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशंस की शुरुआत की, जो हेल्थ, लाइफ साइंस, टेक्नोलॉजी की नई ऊंचाई तक ले जाएगा। आईटी और फार्मा सेक्टर में तो पहले से ही देश की रीढ़ बन चुकी है, पर अब ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस और बायोटेक्नोलॉजी में धूम मचाने के लिए तैयार है। कहते हैं 2021 में यहाँ 1.45 लाख करोड़ का आईटी एक्सपर्ट्स हुए, 1500 से ज़्यादा आईटी कंपनी, लाखों लोगों को रोजगार और फ्यूचर में $74 बिलियन जीडीपी पहुंचा सकती है, जो बनाएगा भारत का 5 सबसे प्रोडक्टिव सिटी में से एक। हैदराबाद अब सिर्फ अपने अतीत और बीते हुए कल का गौरव तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि रात को जगमगाती हाईटेक सिटी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, हाईटेक ब्रिजेस और सड़कें शहर को बनाता है एक ग्लोबल और हाईटेक शहर। पर अभी तो बस शुरुआत है। कहते हैं हैदराबाद की प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर देखकर आप चौंक जाएंगे। और इसीलिए आज जो भी मैं कुछ बताने वाला हूँ वो कोई साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यही है हैदराबाद की सबसे बड़ी एम्बिशियस, सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक। तो देरी किस बात की, आइए एक एक कर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो हैदराबाद को और पूरे प्रदेश को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाएगा। तो देरी किस बात की, आइए एक एक कर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिटेल से समझते हैं। हैदराबाद गूगल ऑफिस। कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली तो आप सभी जानते हैं, पर अब हैदराबाद भी किसी से पीछे नहीं रह गया है। क्यों पता है? क्योंकि अब गूगल बना रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट गूगल ऑफिस, वो भी आउटसाइड यूएसए। कहते हैं 2019 में जमीन खरीदा, 4 साल तक प्लानिंग हुई और 2023 में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया। पूरा कॉरिडोर 7.3 एकड़ में फैला होगा, जो होगा अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा गूगल ऑफिस। ये कैंपस सिर्फ एक बिल्डिंग्स भर नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से क्लाइमेट फ्रेंडली होगी, इंजीनियरिंग मार्बल की एक नमूना होगी, जो तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार दे पाएगा और हैदराबाद को बनाएगा टेक हब। अब सवाल उठता है कि यह गूगल ऑफिस हैदराबाद में कहाँ पर बन रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गच्चीबौली में बन रहा है यह कैंपस पूरी तरह से एडवांस होगा, फ्यूचरिस्टिक होगा, क्लाइमेट फ्रेंडली होगा और इंजीनियरिंग मार्बल का एक शानदार एग्जाम्पल होगा। सेकेंड, मीर आलम ब्रिज, हैदराबाद का दूसरा केबल ब्रिज और एक और शानदार इंजीनियरिंग मार्बल। जैसे जैसे हैदराबाद टेक हब की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से बूम हो रही है, पुष्ट हो रही है, बेहतर हो रही है। पहले हमने दुर्गम चेरुबू केबल ब्रिज को देखा और अब देखेंगे मीर आलम टैंक ब्रिज, जो होगा वर्ल्ड क्लास, हाईटेक और इंजीनियरिंग मार्बल का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल। इस ब्रिज को बनाने के लिए 363 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो 4 लेन का ब्रिज होगा और पूरा 2.6 किलोमीटर लंबी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फेब 2025 में ही तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने नेक्स्ट 30 मंथ में ही इस केबल ब्रिज को कंप्लीट करने का आदेश दिया है, जबकि 60 डेज के भीतर डीपीआर तैयार करने को निर्देश दिया है। कहते हैं जिस प्रकार दुर्गम चेरुबू केबल ब्रिज हैदराबाद का लैंडस्केप में एक जान डालती है, पूरे एरिया को वर्ल्ड क्लास व्यू देती है, फ्यूचर में ये काम मीर आलम टैंक ब्रिज करेगी, जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में और कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं 4 चांद लाएगा और बेहतर करेगा। थर्ड है फ्यूचर सिटी हैदराबाद। कहते हैं यह परियोजना हैदराबाद का नेक्स्ट आईटी हब होगा। यह होगा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी, बेस्ड एजुकेशंस और वर्क स्पेस। दूसरी बात यह है कि यह भारत का पहला नेट जीरो कार्बन सिटी भी बनने जा रहा है। यह फ्यूचर सिटी तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी का ड्रीम परियोजना भी है, जिसे हैदराबाद से 50 किलोमीटर साउथ में मतलब मुचरेला में विकसित किया जाना है। कहते यह कोरियन सिटी इंचियोन से इंस्पायर्ड है, जो न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक होगा, जिसकी स्पैनिंग होगी लगभग 30,000 एकड़ और होगा पूरी तरह से एआई बेस्ड फ्यूचर शहर। अब देखना होगा कि यह फ्यूचर सिटी जो कहीं ना कहीं हैदराबाद को एआई टेक्नोलॉजी में आगे लेकर जाएगा, वो कब तक तैयार हो पाता है। वैसे फ्यूचर सिटी तेलंगाना का फ्यूचर तो बदलेगा ही, बट इसी के पास बन रहा है फार्मा सिटी। फार्मा सिटी काफ़ी पहले प्रपोज्ड है, मतलब 2018 में ही बेसिकली केटी रामाराव जी ने इसको अनाउंस किया था, बट यहाँ अब इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गई है। ये भी दरअसल 20,000 एकड़ में फैला होगा और ये भी मुचरेला में बनेगा।
और ये दोनों मतलब फ्यूचर सिटी और फार्मा सिटी दोनों की कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं ये पूरा मुजरेला का एरिया दुनिया के सबसे बेहतर एआई शहरों के रूप में शुमार होने वाला है। फार्मा सिटी में आज के डेट में 5,445 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई है। अब देखना होगा ये मुजरेला में बन रहा फार्मा सिटी जो दोनों ही हैदराबाद इनफैक्ट पूरी तेलंगाना की फ्यूचर्स को, जीडीपी को, इकोनॉमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को सब कुछ बदल कर रख देगी। वो कब तक तैयार हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा IIIT फ्लाईओवर। अब जब हैदराबाद में रहते हो, डेली ट्रैवल करते हो तो ट्रैफिक से अच्छी तरह से वाकिफ होगे। बात चाहे IIIT जंक्शंस की हो, विप्रो जंक्शंस की हो या कहीं और की, लगातार ट्रैफिक होती रहती है और घंटों घंटों लोग परेशान रहते हैं। और इसीलिए GHMC ने एक नहीं बल्कि 3 फ्लाईओवर एक साथ अनाउंस किया, वह भी पूरी 800 करोड़ की लागत से। सबसे पहले IIIT फ्लाईओवर जो बेसिकली 459 यानी 459 करोड़ की लागत से बनेगा। दूसरा विप्रो जंक्शंस फ्लाईओवर जो 158 करोड़ की लागत से तैयार होगा। और तीसरा खजगुड़ा फ्लाईओवर जो बेसिकली 220 करोड़ की लागत से तैयार होगा और वह भी 3 साल के भीतर इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल यह है कि ये तीनों ही फ्लाईओवर्स शहर की कनेक्टिविटी को फास्ट तो करेगा, ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं वह भी पूरी तरह से खत्म करेगी और हैदराबाद को बनाएगा फास्ट और स्मार्ट। नेक्स्ट है हमारा हैदराबाद टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर्स प्रोजेक्ट। मैं बात करूँ SAS क्राउन प्रोजेक्ट की। हैदराबाद के कोकापेट में तैयार हो रहे स्काई स्क्रैपर्स 236 मीटर टॉल होगा, 57 फ्लोर की होगी और सबसे इम्पोर्टेंट यह सिर्फ हैदराबाद की नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी। जिस जगह पर ये स्काई स्क्रैपर्स बन रहा है वो दरअसल आज हैदराबाद का तेजी से उभरता एरिया है। और अच्छी बात क्या है आपको पता है, ये स्काई स्क्रैपर्स आज के डेट में ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है और यहाँ पे कभी भी पोसेशन शुरू हो सकता है। ऐसे में देखते हैं हैदराबाद का टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर्स जो बेसिकली SAS क्राउन के नाम से जाना जाएगा वो कब तक तैयार हो पाता है। वहीं इसके अलावा ब्रिगेड ग्रुप 4,500 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड हाउसिंग कम कॉमर्शियल प्रोजेक्ट तैयार करने की सोच रही है जो पूरा 10 एकड़ एरिया में फैला होगा। यह भी न्यूपोलिस कोकापेट में बनेगा जहाँ होगी 45 लाख स्क्वायर फीट में मिक्स्ड यूज, 25 लाख स्क्वायर फीट में लग्जरी होम्स, 10 लाख स्क्वायर फीट में कॉमर्शियल टावर्स और 6 लाख स्क्वायर फीट में मॉल्स बनेगा। और वहीं जो कॉमर्शियल टावर्स बनेंगे उसकी हाइट होगी 212 मीटर। मतलब यह भी हैदराबाद की टॉप 5 टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर्स में से एक होगी। वहीं बंजारा हिल के पास 2026 तक एक वर्ल्ड क्लास लग्जरियस मॉल ओपन होने वाला है। बुडवेल में भी मॉल बन रहा है और न जाने ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं आज हैदराबाद में अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं या फिर प्रपोजल्स फेज में हैं। अगर आप हैदराबाद से देख रहे हैं तो आप हमें टैग करके ज़रूर बताएं कि कौन सी परियोजनाएं कहाँ बन रही है ताकि इन फ्यूचर मैं कभी दूसरे वीडियोज़ में और भी डिटेल से उस पर बात कर सकूँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और हाँ, इतनी मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो आप ज़रूर कर देना। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।